हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार मैथ मस्ती ऑफिशियल में। ठीक है। आज है 24 अक्टूबर और 24 अक्टूबर का हम लोग सेशन बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। जो कि मॉर्निंग में एक सेशन होता है, छोटा सा प्यारा सा होता है। ठीक है। तो चलिए हम क्लास को ना देर करते हुए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहला जो हमारा एक मोटिवेशनल कोट होता है उसको हम लगाएंगे। उससे पहले सभी मित्रों को राधे राधे, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ठीक है, सत श्री अकाल। तो चलिए हम सबसे पहले लगाते हैं अपना छोटा सा एक क्वेट लगाते हैं। ठीक है। चलिए क्वेट से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेट है स्क्रीन पे साथियों। क्वेट है स्क्रीन पे। यूं ही नहीं मिलती राही। ठीक है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल। एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आसियाना। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना। बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान। तिनका तिनका उठाना होता है। तिनका तिनका उठाना होता है साथियों। तो ऐसे ही आप भी तिनका तिनका उठाओ और अपने लक्ष्य को समेटो। ठीक है। सिर्फ आपको अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। क्या दिखाई देना चाहिए साथियों? सिर्फ अपना एक लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। ठीक है। तो चलते हैं क्लास की ओर। तो क्लास में लास्ट तक बने रहना। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को लगाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन साथियों स्क्रीन पे है। आप देख सकते हैं। पुस्तक पोर्टेस पुस्तक पोर्टेस ऑफ पावर 15 वे वित्त आयोग के अध्यक्ष की आत्मकथा क्या थी? जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की आत्मकथा क्या थी? तो साथियों नंद किशोर सिंह थी। ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नंद किशोर सिंह। ठीक है। पुस्तक पोर्ट्रेट्स ऑफ 15 में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नंद किशोर सिंह की आत्मकथा है। यह पुस्तक एन के सिंह के बारे में बताती, किसके बारे में बताती है? एन के सिंह के बारे में बताती है। जब वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में राजनीति में प्रवेश करने से पहले भारत सरकार के उच्च पदों पर कार्य करते हुए 1964 में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस यानी आईएएस में शामिल हुए थे। काहे में शामिल हुए थे साथियों? आईएएस में शामिल हुए थे। उनकी जो आत्मकथा प्रधानमंत्री कार्यालय की उत्पत्ति और, ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यालय की उत्पत्ति और वर्षों में इसके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कार्यालय की वर्तमान स्थिति का ज्ञान कराती है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। किस राज्य ने किस राज्य ने केंद्र सरकार के तीन नए तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला राज्य बन गया है? किस राज्य ने केंद्र सरकार के तीन तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला राज्य बन गया है? तो उसका जो राइट आंसर होगा पंजाब राज्य। साथियों पंजाब राज्य जो है तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला एकमात्र राज्य बन गया है। ठीक है। बता दें पहला जो कानून आया था किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश, ये एक लागू हुआ था। और दूसरा जो अध्यादेश लागू हुआ था आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश। और जो तीसरा था मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता हस्ताक्षर पर अध्यादेश। ठीक है। तीन अध्यादेश यहाँ पे जारी हुए थे। इसीलिए कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला सबसे जो पहला देश यानी पहला राज्य बन गया है वो कौन सा है? पंजाब राज्य। कौन सा साथियों? पंजाब राज्य। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट स्क्रीन पे है। चलिए नेशनल स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी। नेशनल स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने भारत के इसरो के साथ एक समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। किसने किया है? तो नाइजीरिया। नाइजीरिया है जो साथियों
नाइजीरिया की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने भारत के इसरो के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। नेशनल जो स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी है, जो नाइजीरिया की अंतरिक्ष एजेंसी है, कहाँ की है? नाइजीरिया की अंतरिक्ष एजेंसी है, जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के बाहरी अंतरिक्ष की खोज में सहयोग के लिए भारत और नाइजीरिया के इसरो के बीच एक समझौता पर ज्ञापन पर मंजूरी दी गई है। और समझौते के अनुसार अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष के व्यवहारिक अनुप्रयोगों जैसे कि भू स्थानिक उपकरण और तकनीकी पृथ्वी की रिमोट सेंसिंग आदि जैसे क्षमता पर काम करेगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, स्वदेशी स्वदेशी पनडुब्बी रोधी प्रणाली स्वदेशी पनडुब्बी रोधी प्रणाली से लैस कवस्ती को में कमिश्नर्ड किस किया जाएगा कहाँ से किया जाएगा? यह कार्बेडिक श्रेणी से संबंधित है। यह कहाँ से संबंधित है साथियों? कार्बेडिक श्रेणी से संबंधित है। जो इसका उद्गम होगा वो कहाँ से होगा? तो विशाखापत्तनम से इसका उद्गम होगा। कहाँ से होगा इसका? विशाखापत्तनम में कमिश्नड कमिश्न किया जाएगा और यह कार्बोट श्रेणी से संबंधित रखता है। बता दें साथियों कि स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी जो होती है वो लैस INS कवस्ती को विशाखापत्तनम में कमीशन किया जाएगा और INS कवस्ती को प्रोजेक्ट 28 कमोट्रा क्लास के तहत निर्मित किया जाएगा। कहाँ पे? कमोट्रा क्लास के तहत निर्मित किया जाएगा। यह कार्बोट श्रेणी के अंतर्गत आता है। काहे के श्रेणी के अंतर्गत आता है साथियों? कार्बोट जो होता है उसके श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है। और बता दें SSW पोत को भारतीय नौसेना के संगठन डायरेक्टर ऑफ नेवल डिजाइन DND ने डिजाइन किया है। इसे जो डिजाइन करने वाला है कौन है? DND ने इसे डिजाइन किया है और इसे कोलकाता के गॉर्डन रीज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग ने बनाया है। किसने बनाया है? कोलकाता की गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग ने इसे बनाया है। इसकी जो मुख्य 7 श्रेणी है, कितनी श्रेणी है? इसकी जो मुख्य श्रेणी है साथियों 7 है। तो आपके सामने दिख रही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दी फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट जी दी फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की गई? जो 2020 की दी फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट तैयार की गई है वो किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, विश्व आर्थिक मंच द्वारा द फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। द फ्यूचर जॉब ऑफ रिपोर्ट जो है 2020 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार स्वचालन क्या साथियों, जो जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसके स्वचालन और मनुष्य और मशीनों के बीच श्रम का विभाजन 2025 तक वैश्विक स्तर पर 85% मिलियन नौकरियों को प्रभावित और बाधित करेगा। ठीक है। 2025 तक एक रिपोर्ट के अनुसार 85 मिलियन नौकरियों को प्रभावित और बाधित करेगा। ठीक है। और बता दें रिपोर्ट बताती कि कोविड-19 रिपोर्ट क्या बताती साथियों? कोविड-19 में श्रम बाजार के परिवर्तन को और तेज कर दिया है। जैसा कि माना जाता है कि काम का भविष्य पहले ही आ चुका है, बट और मानव कौशल की आवश्यकता वाली भूमिकाओं की मांग बढ़ेगी। ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों स्क्रीन पे। चलिए किसे किसे एक मानक साइबर साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एक मानक साइबर बीमा उत्पाद की आवश्यकता की जांच के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित पैनल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे पैनल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे
पी उमेश को। किसे साथियों? पी उमेश को एक मानक साइबर बीमा उत्पाद की आवश्यकता की जांच के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित पैनल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? पी उमेश को। और बता दें साथियों, पैनल साइबर स्पेस से जुड़े जोखिम के प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठानों और व्यक्तियों के बीमा के कवर को एक मानक प्रावधान की संभावना का पता लगाया जा सकता है। और बता दें, साइबर स्पेस में लेन देन के कानूनी पहलुओं को शामिल करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों का मूल्यांकन करने के लिए ये पैनल साइबर और सूचना सुरक्षा पर विभिन्न वैधानिक प्रावधानों का अध्ययन भी करेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों स्क्रीन पे, पुनर्विच्छेद क्या साथियों? औषधियों के नैदानिक परीक्षण पर सूचना प्रसारित करने के हेतु CURED पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, ठीक है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिसर द्वारा वैकल्पिक उद्देश्यों के लिए बनाई जा रही दवाई और उनके परीक्षण की मौजूदा स्थिति में बारे में जानकारी के लिए एक ऑनलाइन CSIR औषध रिप पर्स ड्रग पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पहल की शुरुआत जो साथियों CSIR ने कोरोना वायरस के प्रसार के उद्देश्य में की है। बता दें, क्यूड नाम की एक वेबसाइट CSIR द्वारा वैकल्पिक उद्देश्यों के लिए लाई गई है, जो कि दवाओं और उनके परीक्षण की मौजूदा स्थिति के लिए बारे में जानकारी देने में चिकित्सीय निदान निरीक्षण या परीक्षण को परीक्षण और उपकरणों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, हाल ही में किस कंपनी का चयन नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE मोबाइल नेटवर्क बनाने के लिए किया है? 4G LTE मोबाइल नेटवर्क बनाने के लिए किया है। तो किस कंपनी के साथ? नोकिया कंपनी का चयन किया है। किसने? नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE मोबाइल नेटवर्क बनाने के लिए कहा है। ठीक है, फिनिश बहुराष्ट्रीय दूरसंचार दिग्गज नोकिया कॉर्पोरेशन और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE मोबाइल नेटवर्क बनाने के लिए चुना है। किसे चुना गया है? नोकिया को चुना गया है। यह पहल 2024 तक चांद की बस्तियों को स्थापित करने के लिए कार्यक्रम के तहत मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस लाने की नासा की योजना का एक हिस्सा बनेगा। बता दें, सिस्टम को देक्सास स्थित निजी अंतरिक्ष यान डिजाइन कंपनी सहजज्ञ मशीन के द्वारा साझेदारी में विकसित किया जाएगा। और बता दें, अंतरिक्ष यात्रियों को आवाज और वीडियो संचार के माध्यम से संचार करने और डेटा विनिमय के अन्य रूपों में भी मदद मिलेगी। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक रिपोर्ट 2020 में भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति क्या है? तो साथियों, भारत की स्थिति है, दूसरे नंबर पर भारत है। आर्थिक और सहयोग विकास संगठन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो स्थान है वो दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और बता दें 2018 में इन देशों में नागरिकता प्राप्त करने के लिए रिपोर्ट में 4.3 लाख प्रवासियों के साथ चीन शीर्ष स्थान पर रहा है। कौन? इससे पहले बता दें चीन शीर्ष स्थान पर रहा है। और बता दें 2017 में की तुलना में जिस देश में प्राप्तकर्ता की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, उसके बाद जर्मनी और इटली के बाद कनाडा था। कौन था? जर्मनी और जो इटली है उसके बाद क्या था? कनाडा था। और बता दें
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक रिपोर्ट 2020 में 3 पॉइंट साथियों 3.3 लाख प्रवासियों के साथ संगठन में दूसरे स्थान पर रहा है, जो कि पिछले संस्करण की तुलना में 10% अधिक है। ठीक है, चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों स्क्रीन पे, विश्व की विश्व की एक निशानेबाज भारत की विश्व की एक निशानेबाज भारत की ब्रैकेट यानी खाली स्थान है ने आभासी तौर पर आयोजित 2020 शेख रसेल अंतरराष्ट्रीय एयर राइफल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इलावेनिल वालारिवान। ठीक है, इलावेनिल वालारिवान ने अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज की भारत की आभासी तौर पर 2020 शेख रसेल अंतरराष्ट्रीय एयर राइफल चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता है। किसने? इलावेनिल एनाल सॉरी इलावेनिल वलारिवान ने जीता है। क्या? स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? एक निशानेबाज भारत की शेख रसेल अंतरराष्ट्रीय एयर राइफल में चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता है, जो कि पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जापान के नोया नोया ओकोदा ने जीता, जबकि शाहू तुषार माने जाने वाले रजत पदक भी जीता है। ठीक है, और बता दें साथियों, विश्व की नंबर 1 निशानेबाज भारत की ईवा वेनिल ईवा वेनिल जो है वो ने आभासी तौर पर आयोजित 2020 ने शेख रसेल अंतरराष्ट्रीय एयर राइफल चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता है, जो कि 60 60 की प्रतियोगिता बांग्लादेश शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा आयोजित की गई थी। जो ये आयोजित की गई थी किसके द्वारा? फेडरेशन के द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें 6 देशों के निशानेबाज ने हिस्सा लिया। कितने देशों ने हिस्सा लिया? 6 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, और बता दें यह चैंपियन शेख रसेल की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। किसके? शेख रसेल की जयंती में उपलक्ष्य के रूप में आयोजित किया जाता है, जो शेख मुजीबुर रहमान के सबसे छोटे बेटे, बांग्लादेश के संस्थापक पिता और प्रधानमंत्री शेख हसीना के भाई थे। ठीक है, चलिए तो साथियों आज की क्वेश्चन यहीं तक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और सभी लास्ट तक वीडियो देखना। और सबसे बाद तब बताते हैं कि 4000 वैकेंसीज एमपी पुलिस की 4000 वैकेंसीज दिसंबर में स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग एक जीके का बैच लाएंगे। ठीक है, जिसमें एक एक क्वेश्चन को आप लोग डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन अगर एमपी से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो छूटेगा नहीं, गारंटी के साथ बताओ। 100% की गारंटी है साथियों। कितनी? 100% की गारंटी की हम लोग एक कोर्स लॉन्च करेंगे जो कि एकदम फ्री होगा। ठीक है, एकदम फ्री होगा। और बता दें लक्ष्य होगा, ठीक है, एमपी पुलिस। ठीक है, जो कि जीके में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा वहां से। ठीक है, ऐसा ही हम लोग एक डिफाइन करने वाले हैं कोर्स। ठीक है, जो कि जीके का। ठीक है, और हम ही पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। परेशान मत होना, एक एक पॉइंट को आप लोग के साथ क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक साथियों। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक कर, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।